अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बाद, हमारे पास जो मौजू है इस वक्त, वो है मुसाफिर और मरीज की नमाज का बयान। मुसाफिर और मरीज की नमाज का बयान। इस बाब में मुसन्निफ उन अहादीस को लेकर आएंगे कि जिन अहादीस में मुसाफिर और मरीज के हवाले से, उसकी नमाज के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। जैसा कि मसलन मुसाफिर जो है कब नमाज कसर करेगा, और जो है वो नमाज कसर करना उसके लिए लाजिम है या नहीं, या जायज़ है। इस तरह मरीज, क्या वो भी नमाज जो है वो जमा कर सकता है जैसे मुसाफिर जमा कर सकता है। और इस तरह क्या मुसाफिर के लिए जमा तकदीम जायज़ है या जमा ताखीर। इसी तरह जो है वो मरीज कौन सी जमा कर सकता है। और इसी तरह यानी दीगर जो आज़ार हैं मुसाफिर के, क्या मरीज भी उन पर, उन रुख्सतों पर अमल कर सकता है कि नहीं। इस हवाले से मुसन्निफ जो है इस बाब में अहादीस जो है वो जिक्र करेंगे। तो जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया कि मुसन्निफ ने ये बाब उन अहादीस से मुताल्लिक कायम किया जिनका ताल्लुक मुसाफिर और मरीज से है, क्योंकि दोनों की नमाज के अहकामात मखसूस हैं दीगर आम लोगों के मुकाबले में। तो इस वजह से इस बाब में इन दोनों के मसाइल से मुताल्लिक अहादीस को यहाँ दर्ज किया है। सबसे पहले सफर को सफर की नमाज के अहकाम हम पढ़ते हैं, फिर मरीज के हवाले से इंशाल्लाह बीच में हम कुछ मसाइल जिक्र करेंगे। तो सफर को सफर क्यों कहा जाता है, पहला ये सवाल। सफर को सफर क्यों कहा जाता है? असल में सफर लुग़वी एतबार से और इस्तिलाही एतबार से तकरीबन इसका माना करीब करीब है। इकामत की जगह को छोड़ना, ये लुगत में सफर कहते हैं। इस्तिलाह में भी लुग़वी माने के करीब करीब है। तो सफर को सफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आदमी की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। आदमी की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है और लोगों को उसके अखलाक का अंदाजा हो जाता है। और ऐसे शख्स ने, एक शख्स ने हजरत उमर से पूछा। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, फलां शख्स बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। उसका तज़किया किया ना, उसकी तारीफ की हजरत उमर के पास, रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हजरत उमर ऐसे बिला वजह किसी की तारीफ और तज़किया जो है पसंद नहीं करते थे जब तक उसके हालात से आप वाकिफ ना हो। तो हजरत उमर ने उससे 3 सवाल किए। जब उसने उस बंदे की तारीफ की ना आकर, तो हजरत उमर ने कहा, क्या तुम उसके पड़ोसी रहे हो? उसने कहा कि नहीं। ने कहा, उसके घर और आने जाने को जानते हो? कहने लगा नहीं। मैं आके, उसने कहा नहीं। फरमाया, क्या तुमने उसके साथ कभी सफर किया है? तो उसने कहा कि नहीं। फरमाया, कभी उससे दिरहम दिनार का लेन देन किया है? कहते कि नहीं। तो अल्लाह के हज़रत उमर ने फरमाया कि तू उसे जानता ही नहीं। फिर तू उसे जानता ही नहीं, यानी ना तुमने उसके साथ कभी सफर किया, ना तो उसका पड़ोसी रहा, ना उसे कभी लेन देन किया। तो फिर तो तुम उसको जानते ही नहीं, क्योंकि आदमी की हकीकत तो पता चलती पड़ोसी रहने से, उसके साथ आने जाने से, कारोबार करने से, लेन देन करने से। तुमने ना उसके साथ सफर किया है, ना उसके साथ कारोबार किया है, और ना उसके पड़ोसी रहे हो, तुम्हें कैसे पता है कि वो बंदा अच्छा है या फलां है फलां है? ऐसे किसी का तस्किया ना करो। तो बहरहाल, इस बंदे को ना जानते हुए उसका तस्किया नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो आपसे ज्यादा जानता हो जिसके सामने आप तस्किया कर रहे हैं। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये आप समझ लें कि रहमत और फजलो करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सफर के और इसी तरह मरीज के मखसूस अहकामात नाजिल फरमाए अपने नबी की जुबान से। और जहां कहीं इन दोनों लोगों के लिए मुशक्कत पैदा हो सकती थी, वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुखसत रख दी। वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुखसत रख दी है। तो सफर में नमाजों को कसर और जमा करना इस्लाम के उन महासिन में से है जिनके अहकाम की बुनियाद सहूलत और आसानी और रफ़ा हरज और मुकल्लफ पर तखफीफ करने पर रखी गई। यानी इसमें बुनियादी मकसद असल नमाजों को जमा करने की रुख्सत देना, नमाजों को कसर करके पढ़ने की रुख्सत देना। इसमें बुनियादी तौर पे आसानी पैदा करना लोगों के लिए, और उनसे तकलीफ और मुशक्कत को दूर करना, ये रफ़ा हरज मुराद है। यानी मुशक्कत और तकलीफ दूर करना असल में ये मकसूद है। इसी वजह से उलमाए किराम ने इस बाब की अहादीस से बड़ा जबरदस्त कायदा अखज किया है। उलमा ने इस बाब की अहादीस से एक बड़ा जबरदस्त कायदा, क़वाइद फिक़हिया में से कायदा अखज किया है, और वो कायदा ये है, अल मशक्कतु तजलिबुत तैसीर। अल मशक्कतु तजलिबुत तैसीर, कि मुशक्कत आसानी को लाती है। जहां कहीं मुशक्कत आती है, शरीयत के हुक्म में वुसअत पैदा हो जाती है। ये कायदा ज़हन में बिठा है, और ये पहले भी हमने शायद कहीं पढ़ा है। अल मशक्कतु तजलिबुत तैसीर, मशक्कत आसानी को लाती है। जहां किसी शरीयत के हुक्म में किसी इंसान पर, मुसलमान पर मुशक्कत आती है, वहां हुक्म में वुसअत पैदा हो जाती है, हुक्म के अंदर आसानी पैदा हो जाती है।
यानी शरीयत जिस हुक्म पे अमल करने में मुकल्लफ के लिए शरीयत के हुक्म में मुशक्कत होगी, वहां उसमें रुखसत होगी। अब चूंकि सफर के अंदर कोई पता नहीं इंसान को क्या पेश आ सकता है। सफर जैसे हदीस के अंदर आता है ना, कितातु मिनल आज़ाब, अजाब का टुकड़ा है। आप अंदाजा लगाएं, इंसान जितना भी कंफर्टेबल रहे सफर के अंदर, बड़े बड़े वज़ारा, बड़े बड़ी पहुंची शख्सियात, बड़ी आला किस्म की जो है वो सवारियों पे सफर करते हैं, आरामदेह उनके पास जो है वो जहाज होते हैं, और उनके पास 5 स्टार जो उनके पास आप पोर्शन होता है या हिस्सा होता है उसका, जहाज का, वो उनके पास होता है। उसके बावजूद भी वो थक जाते हैं। हालांकि उन्होंने जाके बेड पे सो जाना होता है जहाज के अंदर भी, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह का निज़ाम है। इंसान जितना भी कंफर्टेबल रहे सफर के अंदर, फिर भी इंसान को थकावट होती है और इंसान को कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अगर ये कह दिया जाता कि अगर मुशक्कत हो तो फिर आप नमाज कसर कर लें, और अगर मुशक्कत ना हो तो फिर आप नमाज कसर ना करें, तो देखें मुशक्कत का मेयार कौन तय करेगा? चूंकि इसका मेयार नहीं को बन सकता था, कोई जाब्ता और कायदा नहीं बन सकता था। कैसे बंदे को पता चलता कि मेरे ऊपर मुशक्कत है कि नहीं? लोग परेशान हो जाते। अच्छा जी, मुझे कब पता चलेगा कि मैं मुशक्कत पे हूं कि नहीं? अच्छा, आप मुझे कसर करनी चाहिए कि नहीं? शरीयत ने देखे सुभान अल्लाह इस मसले को ओपन छोड़ दिया कि जो भी सफर करेगा वो मुसाफिर है, वो नमाज कसर कर सकता है, वो रोजा छोड़ सकता है। अब एक बंदा कहता है जी मैं सफर के अंदर रोजा रख सकता हूं, मुझे मुशक्कत नहीं, तो क्या ख्याल है? क्या हम उसे ये नसीहत करेंगे कि ठीक है रोजा रख लो? हाँ जी। सर हम यही कहेंगे कि अफजल तो है कि वो ना रखे, बाद में उसकी कजा दे ले, लेकिन अगर वो रखना चाहता है, यानी ये जिसकी उस मर्जी। बंदे के गुमान के मुताबिक है ना, कि वो ये समझ रहा है कि मुझे सफर के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन क्या यकीनी है कि उसको मुश्किल नहीं आएगी कोई? नहीं सर, ये यकीन तो नहीं है। हाँ, ये मसला है ना। सफर के अंदर देखें इंसान बड़ा घर से मुतमईन होकर निकलता है, लेकिन क्या कि लाहौर के किसी बड़े इशारे पर जाके ट्रैफिक जाम हो जाती है और 5 घंटे जाम रहती है, ट्रैफिक फंस जाती है। आपने खुद देखा होगा, किसी बड़े सिग्नल पे जाके ट्रैफिक फंस जाती है, और फुल गर्मी हो, मई जून का महीना हो, फुल तपश और हरारत हो, और बंदा कह के जी मैं सफर बड़ा आरामदेह, मेरी गाड़ी है, एसी अंदर है, मुझे क्या टेंशन है, तो रोजा रख ले। लेकिन वहां हाल ये हो जाए इंसान का कि उसको बार बार बाहर निकलना पड़े, या एसी खराब हो जाए गाड़ी का, और गर्मी है इंतहा दर्जे की हो, तो क्या ख्याल है? बंदा कहे जी मैं सफर तो मेरा बड़ा आरामदेह है, बाद में जो रख के तोड़ना है, और बाद में वलियाज़ु बिल्लाह बस औकात इंसान मुतनफर हो जाता है, इंसान मुतनफर हो जाता है। तो एक दफा इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने अफआल में से, कामों में से, इबादात में से वो करो जो तुम, जिसकी तुम ताकत रखते हो। मिन अमालिकुम मा तुतीकुन, खुदू मिन अमालिकुम मा तुतीकुन, अमाल में से वो करो जिनकी तुम्हारे अंदर ताकत है, वो ना करो जिनकी तुम्हारे अंदर। और ये आपने कब फरमाया था? ये आपने तब फरमाया था जब आपने देखा कि मस्जिद नबी के अंदर आपने देखा कि एक जो है वो रस्सा बांधा हुआ है, एक जो है वो रस्सी है लटक रही है या बंधी हुई है एक स्तून से दूसरे स्तून के दरमियान। तो अल्लाह के नबी साहब ने आया कि ये क्या है? तो साहबा ने बताया कि हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है, ये उन्होंने रस्सी बांधी हुई, रात को जब क्याम करती हैं, थक जाती तो इसका टेक लगा लेती। अल्लाह के नबी ने बताया इसको काट दो रस्सी, कि जो है वो तुम अपने अमाल में से वो करो जिसकी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब तुम्हें नींद आ जाए तो फिर तुम सो जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हो सकता है, डर है कि कहीं नींद के अंदर तुम अपने आप को मुशक्कत में डाल के अगर नमाज रात की पढ़ो और अल्लाह को गाली दे रहे हो, अल्लाह उसके रसूल को बुरा भला कह रहे हो, दुआ करने की बजाय बद दुआ करने लग जाओ अपने ऊपर। ये हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। तो इसी तरह ये है कि बंदा कहे जी ठीक है मैं सफर के अंदर बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? तो मैं तो सफर मेरा बड़ा कंफर्टेबल होगा, बड़ा आरामदेह है, और मैं तो गाड़ी बड़ी मेरे पास हैवी है, फुला है ये, लेकिन क्या पता है रास्ते में क्या होने वाला है। इस वजह से हम कहते हैं कि शरीयत ने ये रुखसत सफर के साथ खास की है, मुशक्कत के साथ नहीं। बाद लोग कहते हैं जी मुशक्कत हो तो रुखसत पे अमल हो सकता है, मुशक्कत ना हो तो नहीं। हम कहते हैं जितना भी आरामदेह सफर है, जितना भी आरामदेह सफर है, इस रुखसत पे अमल हो सकता है, और बल्कि अफजल ये कि करे इंसान, क्योंकि कोई पता नहीं क्या हो सकता है। इस वजह से ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो इस्लाम के महासिन में से ये, और उससे ये कायदा अखज होता है, सफर की रुखसतों का ताल्लुक सफर के साथ है, मुशक्कत के साथ नहीं। लिहाजा सफर जितना भी आसान हो, उनमें रुखसतों पे अमल किया जा सकता है, वो गाड़ी के जरिए हो या हवाई जहाज के जरिए हो या बहरी जहाज के जरिए हो। अब देखें
उस दौर के अंदर सफर जो है वो होता था सवारियों पर, यानी घोड़े पर, गधे पर, खच्चर पर, इन चीजों पर। और ये बहुत मुश्किल सफर होता था। बल्कि मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल तरीन सफर खोते का होता था। और जो जिन्होंने कभी सवारी की हो आप में से वो जानते हैं कि वो तो बंदे के सारे पुर्जे हिला देता है। चले घोड़े की सवारी थोड़ी आरामदेह है, लेकिन उससे जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, सवारियां बदलते जाएंगे, तो आपको मैं कहता हूँ आपकी सारी पुर्जे हिल जाएंगे। तो इंसान जितना भी खा के थोड़ा 10 किलोमीटर सफर करेगा तो पेट खाली हो जाएगा। सुभान अल्लाह, उन लोगों के पास तो खाने को भी कम होता था। तो बहरहाल ये उन लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं। तो आज अगर हम कहते हैं हवाई जहाज है तो सफर तो वो भी सफर ही है। बहरी जहाज का सफर और खतरनाक होता है। तो बहरहाल सफर कोई भी है उसके अंदर शरीयत ने रुख्सत दी है। सफर के साथ ये खास है, मुशक्कत के होने या ना होने का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। नमाज कसर की मशरूइयत, मुसाफिर के लिए नमाज कसर करना मशरू है। और इसकी मशरूइयत किताब व सुन्नत और इजमा उम्मत से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में सूरह निसा आयत नंबर 101, व इज़ा दरबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाह। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कुछ कम कर लो, यानी नमाज कसर कर लो। यानी जो 4 वाली उसको 2 कर लो। लेकिन क्या 3 वाली को 2 करेंगे? नो सर, मगरिब की पूरी पड़ी जाएगी। हाँ, तो 4 वाली को 2 करना मकसूद है, जैसा कि आगे हदीस इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इस हदीस से बाद उलमा ने ये फायदा अखज किया है कि फलैसा अलैकुम जुनाह, ये जो जुमला है ना, ये जो इबारत है, ये बताती है कि सफर में नमाज कसर करना वाजिब नहीं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ज़हन में रख लें। फलैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये जुमला उलमा ने इससे रद्द किया है अहनाफ पर। अहनाफ सफर में कसर नमाज करने को वाजिब समझते हैं, और बाज को कहा। तो दूसरे जो उलमा हैं उन्होंने उनका रद्द किया है इस आयत से। कहते हैं कि फलैसा अलैकुम जुनाहुन, ये तब होता है जब किसी जायज काम के अंदर कोई किया जाए। ये वाजिब के अंदर जुनाह नहीं होता। बहरहाल इंशाल्लाह इसका इख्तिलाफ आगे आएगा, वहां इंशाल्लाह हम मजीद इस पे बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदकातुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फक़बलू सदक़ता। जब ये आयत नाज़िल हुई नमाज कसर के जवाज के बारे में या उसकी मशरूइयत के बारे में, ये जो हम आयत पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी साहब ने सहाबा को बुलाकर बताया कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये आयत नाज़िल की है और सफर के अंदर तुम्हारी नमाज कसर कर दी गई है। फिर आपने फरमाया सदाकातुन, ये सदका है, लिहाजा वाजिब तो ना हुआ, ये सदका है। तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये सदका किया है। फक़बलू सदक़तहु, तो अल्लाह के सदके को कबूल कर लो। यानी अल्लाह पसंद करता है कि उसकी तरफ से जो अल्लाह ताला अपनी रजा और खुशी से तुम्हें दे उसको लेना चाहिए, ना कि रद्द करना। अगर सारे रद्द कर देंगे तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा, साफ जाहिर है। अच्छा, हराम या गुनाह के सफर में नमाज कसर करने का हुक्म, ये इस वजह से मसला हम पढ़ रहे हैं कि बाज फुकहा ये समझते हैं कि सिर्फ जो जायज सफर हैं उनके अंदर नमाज कसर कर सकते हैं, नाफरमानी के सफर के अंदर नमाज कसर नहीं कर सकते। यानी एक बंदा जो है चोरी करने कहीं जा रहा है, या वलियाजुबिल्ला किसी लड़की से मिलने जा रहा है, या कोई और बुरा अमल करने जा रहा है, तो अब वो नमाजी तो है बंदा क्या ख्याल है? बंदा नमाजी तो है, अब नमाज का बड़ा पाबंद है। अल्लाह मुस्तान। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो एक बंदा दुआ कर रहा था, कहता या अल्लाह आज फलां घर में सुराग लगाना है, चोरी करनी है, मुझे कामयाब कर दे, मुझे कामयाब कर दे। तो अब अगर ये बंदा नमाजी है, साफ ज़ाहिर है शैतान है, शैतान बरगला सकता है, मुमकिन है एक नमाजी आदमी भी गुनाह कर सकता है, ये तो नहीं है कि नमाजी से कभी गुनाह नहीं होता, इंसान है वो भी, साफ ज़ाहिर है। तो अब अगर उसने कोई गुनाह का सफर कर रहा है, जिस सफर में उसका कोई बुरा इरादा है, कोई गुनाह करने का इरादा है, तो क्या वो नमाज कसर करेगा कि नहीं, ये असल मसला है। तो जिन उलमा ने कहा कि नहीं वो करेगा, वो कहते हैं कि ये सिर्फ जायज और मुबाह सफर के लिए रुख्सत है, ये हराम कामों के लिए रुख्सत नहीं अल्लाह ने रखी। तो बहरहाल दोनों मौक़िफ़ मौजूद हैं। पहला कौल ये है कि मासियत और गुनाह के सफर में नमाज कसर करना जायज नहीं, क्योंकि नमाज कसर तो जायज कामों में आसानी के लिए मशरू की गई है। और अगर गुनाहगार के लिए नमाज कसर की इजाजत दे दी जाए तो इसमें उसकी गुनाह पर मुआवनत है।
वो कहते हैं कि अगर आप उसे इजाजत दे दें कि जी वो नाफरमानी के सफर में नमाज कसर कर सकता है, आप तो उसका तामुन कर रहे हैं गुनाह के अंदर। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है तावानु अलल बिर्रि वत तकवा वला तावानु अलल इस्मि वल उदवान, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का तामुन करो, बुराई के कामों में तामुन ना करो। जबकि तुम उसके साथ, एक तो वो बुरे काम के लिए जा रहा है और दूसरा तुम उसके साथ तामुन भी कर रहे हो। तो जी ठीक है, अगर किसी का उज़र है तो ठीक है, आप अगर नमाज का टाइम हो गया है तो ठीक है, जिनके पास टाइम हो चुका है वो चले जाएं, और जिनके पास अभी टाइम नहीं हुआ वो रहें। चलिए, तो क्या ख्याल है, ये दलील मजबूत है कि नहीं? यस सर, मजबूत है। बाकी लोग भी अपने कमेंट्स दें। जी मजबूत तो है, लेकिन जो गुनाह करने वाला है वो इतना उसको नमाज का ख्याल है क्या? आजकल तो हाँ अच्छे भले भी नमाज नहीं पढ़ते, तो गुनाह करने वाला तो। हाँ, क्यों नहीं, यही तो बात है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि वाकई ये बात ठीक है कि आप उसके गुनाह पे ताउन कर रहे हैं, अगर आप उसको कह रहे हो कि नमाज कसर कर ले। नहीं, वो भी कसर कर सकता होगा। हो सकता होगा। अगर मैं ये कहूँ, चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये उसके साथ नेकी में तामुन है, अगर आप उसे कहते हैं कि नमाज कसर कर ले, तो ये सही है कि गलत है? हाँ जी, आप बताएं, आप जुनैरा आप बताएं। सर गलत है। गलत है? क्यों? यस सर, गलत है। क्यों, क्यों? अगर एक बंदा नमाज पढ़ता ही अगर हम नहीं? उससे अच्छा, अगर हम उसको कहेंगे, कि तुम अगर हम उसे कहेंगे कि आप कसर नहीं कर सकते, आप पूरी पढ़ोगे, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो क्या ख्याल है, पढ़ना बेहतर है कि ना पढ़ना बेहतर है? पढ़ना बेहतर है। पढ़ना बेहतर है। तो फिर अगर आप उसको, आपसे किसी ने पूछा कि जी मैं कसर कर सकता हूँ कि नहीं, आप उसे कहें कि नहीं, आप क्योंकि गुनाह का सफर कर रहे हो लिहाजा आप पर कोई कसर नहीं है, तो वो कहेगा चल यार मैं फिर पढ़ता ही नहीं, पक्का ही बेनमाजी हो जाएगा। क्या ख्याल है? लेकिन अगर आप उसके कहें कि नहीं ठीक है, आप यस नमाज कसर कर लें, हो सकता है उसको हया आ जाए, हो सकता है उसको हया आ जाए, नमाज पढ़ने के दौरान ही वापस आ जाए गुनाह से। क्या ख्याल है? इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई यस वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेफाशी बेहयाई से रोकती है। और ये बैद नहीं है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वही नमाज जो पढ़ रहा है वो उसको रोक ले और वापस आ जाए। जी। अब बताइए। अगर हम ये कहें कि मुमकिन है सर नमाज ये। हाँ अलग अमल है और उसका जो गुनाह है वो अलग अमल है, और वो उस गुनाह का जाहिर है सभी गुनाहगार हैं, तो अगर इस तरह से सोचने लगे तो फिर शायद किसी को भी ना हाँ, नहीं कसर ये की। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है नजिया, आप ठीक कह रही हैं, ये तो एक जवाब है ना उसका। लेकिन हम फिलहाल इसका जवाब दे रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि जी अगर हम उसे नमाज कसर की इजाजत देते हैं ये तो बुराई पे तामुन है, हम कहते हैं ये बुराई पे तामुन ही नेकी पर तामुन है। कि आप उससे कम से कम ना पढ़ने की बजाय पढ़ने का तो कह रहे हैं ना, हो सकता है नमाज की वजह से उसके दिल में हया आ जाए और वो सफर से वापस आ जाए, आगे जाए ही ना, और ये इम्कान है। और हो सकता है कि अगर आप उसको कहें कि नहीं आप पूरी पढ़ोगे तो मुतनफर हो जाए और वो दोबारा पढ़े ही ना नमाज, पक्का ही क्या चल यार फिर मैं पढ़ता ही नहीं, छोड़े फिर। वो जैसे आपको याद है कि वो जिसने 99 कत्ल किए थे, तो उसने सेंचुरी कैसे की थी पता आपको? जी। यस सर, उसने सोयों को भी मार दिया था। हाँ, कि तो उसने चलो कहा सो कि अगर मेरे लिए पूरा तौबा ही नहीं है पूरी नहीं तो कर। चल फिर सेंचुरी पूरी करते हैं। तो उसने सेंचुरी पूरी कर दी थी। तो इस तरह ये ना हो कि ऐसा फतवा देने से वो उल्टा उसी को पड़ जाए, कहे कि अच्छा अगर मैं कसर नमाज नहीं कर सकता तो चल, चलो जी मौलवी साहब अगले जहां पहुंचे हो। इस वजह से लोगों को फतवा देते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए और बंदे की सूरत हाल को देखकर फतवा देना चाहिए। जी, और वो बंदा भी जो रात को सदका लेके निकला था और उसने हाँ कोई जी, फाहिशा बिल्कुल को भी ठीक। दे दिया और किसी को भी। ठीक है, अहसन थी, अहसन थी, ठीक है। ये जमहूर का बहरहाल कौल है। दूसरा कौल ये कि नमाज कसर सफर के लिए मशरू है, और वो सफर जिस तरह का भी हो, क्योंकि दलाइल में सफर की नोयत में फर्क नहीं किया गया। जो दलाइल हैं उनमें, अगर तुम जमीन में चलो यानी सफर पे, उसके अंदर सफर कोई भी है तयन नहीं किया गया कि वो सफर मासियत का हो या सफर इताअत का हो या सफर अपने जायज काम के लिए हो या किसी नेकी का सफर हो या हज उम्रे का, कोई भी है उसमें मुतलक है।
और जब मुतलक है तो फिर हम क्यों कैद लगा रहे हैं? अच्छा जी, ये कौल हनफिया का मजहब है, लेकिन बाज उनमें से इसको जायज नहीं समझते। यानी एक मजहब होता है, एक रिवायत होती है किसी मसलक के अंदर, लेकिन उनका मजहब ये है। इसी कौल को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने और मुहक्किकीन की एक पूरी जमात ने इस कौल को इख्तियार किया है, और यही राजी है वल्लाहु आलम। क्योंकि दलाइल आम है, इनमें सफर की नौयत खास नहीं की गई, और मासियत के सफर में नमाज कसर करने की ममानत की कोई दलील भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कहना कि इससे गुनाह के काम में मुआवनत है, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें तो नमाज पढ़ने की तरफ तरगीब है, और नेकी की तरगीब दिलाना इताअत के कामों में मुआवनत है। अगर उसे पूरी नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया जाए तो मुमकिन है कि वो नमाज पढ़े ही ना, नमाज को छोड़ दे। अच्छा जी, अब अगला बड़ा गंभीर मसला है वो कि कम अज कम सफर की क्या हद है? सफर की हद कम अज कम क्या है? क्या इसकी कोई हद हमें, यानी कि हदबंदी करनी पड़ेगी या नहीं? तो इसमें फुकहा के बेशुमार अकवाल हैं, लेकिन हकीकत में ये दो कौलों की तरफ लौटते हैं। पहला कौल ये है कि सफर की कम अज कम हद मुतय्यन नहीं, बल्कि ये उर्फ के ताबे, जिस सफर को उर्फ में सफर कहा जाता हो वो सफर कहलाएगा। क्योंकि सफर की हदबंदी की कोई भी वाज़ेह दलील नहीं, क्योंकि अगर हम हदबंदी करेंगे ना कि इतने किलोमीटर है या इतने किलोमीटर है, तो फिर साफ जा रहा है कि दीगर रिवायात का क्या जवाब देंगे हम? उससे कम रिवायात भी मिलती हैं, कम सफर पे अल्लाह के नबी ने कसर की है, और बाद रिवायात में उससे ज्यादा मिलता है, तो फिर हम उनको कैसे जमा करेंगे? इस वजह से हनफिया और जाहिरिया का मौकफ ये है, और बाज़ उलमा का, कि सफर की हद मुतय्यन करना किलोमीटर में या मील में ये सही नहीं है, बल्कि जिसको भी उर्फ के मुताबिक सफर समझा जाता है वो सफर है। अब मसलन एक बंदा कहता है जी मैं तो फिर सफर समझता हूँ, मसलन मैं लाहौर के एक चौक से दूसरे चौक तक मैं इसको सफर समझता हूँ, लिहाजा मैं कसर कर सकता हूँ। हम कहेंगे नहीं, कौन इसको सफर कहता है? क्या तुम्हारा दिल मुतमईन है कि तुम मुसाफिर हो? एक शहर के अंदर अंदर अगर बंदा घूमता है तो साफ जा रहा है कि वो अपने आप को मुसाफिर तो नहीं समझता। तो हम कहेंगे कि आप अपने दिल से पूछें कि क्या आप उसको सफर समझ रहे हो? अपने आप को तो मुसाफिर कहोगे? मसलन एक बंदा अगर लाहौर की एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाता है, और उससे कोई बंदा पूछता है जी कहाँ से आए, तो कहता मैं मुसाफिर हूँ, कहेगा वो मुसाफिर हूं मैं? नहीं, वो मुसाफिर नहीं है, वो उस इलाके का ही है, और वो खुद भी नो। अपने आप को मुसाफिर नहीं समझ रहा। इस वजह से जब तक आदमी अपने आप को मुसाफिर नहीं समझता और वो उर्फ में सफर भी शुमार नहीं होता, तो उस वक्त वो मुसाफिर के हुक्म में नहीं। लेकिन जब सफर उसका शुरू हो जाएगा तो उन सफर के हुक्म में। दूसरा कौल ये कि नमाज कसर के लिए कम अज कम सफर की हदबंदी की जाएगी, और ये कौल जमहूर फुकहा का है। लेकिन आगे फिर उसकी मिकदार कितनी है, इनमें फिर इख्तिलाफ हो गया। साफ ज़ाहिर है कि जब हद तुम करोगे तय, तो फिर हदबंदी क्या करोगे, इसमें फिर इख्तिलाफ हो गया। इनमें से जमहूर का कौल ये, अक्सर का, यानी इनमें से फिर आगे दूसरे कौल वालों में अक्सर का कौल ये है कि 4 बुर्द जो कि 16 फरसख बनते हैं, 4 बुर्द जो कि 16 फरसख बनते हैं, और ये 16 फरसख जो है ये तकरीबन 80 किलोमीटर बनता है। 82 या 81 या इसके करीब करीब तकरीबन इतने किलोमीटर बनता है, 80 से ज्यादा किलोमीटर बनता है तकरीबन। और इस वजह से हनाबिला, यानी जो हम्बली उलमा है सऊदी अरब के, अक्सर उलमा का फतवा यही है कि 80 किलोमीटर से ज्यादा अगर मुसाफत आपने की है अपने शहर से बाहर, तो आप जो है वो उस पर नमाज कसर कर सकते हो। अगर इससे कम है तो आप नहीं कर सकते। बाज ने कहा कि एक दिन और एक रात का सफर उस दौर के अंदर जो आदमी करता था उस सवारी के मुताबिक, उस सवारी के मुताबिक एक दिन और एक रात आप करें, जितना सफर बने उसको काउंट कर लें कि वो कितना है, तो वो सफर है। और बाद ने कहा कि रातों के अलावा सिर्फ 2 दिन का सफर, यानी बाद दफा रातें लंबी होती, बाद दफा छोटी होती, वो कहते हैं आप दिन को काउंट करें कि जब सुबह सूरज तुलू हुआ वहां से लेकर अब गुरूब आफ्ताब तक सफर करें, फिर अगले दिन सफर करें, जितना सफर वो होगा होगा वो सफर शुमार होगा। इनके दलाइल क्या हैं, जरा दलाइल देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमरातिन, नहीं हलाल किसी औरत के लिए, तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, अन तुसाफिरा, ये कि वो सफर करे, मसीरत यौमिन व लैला, एक दिन और एक रात, लई समा हुरमतुन, उसके साथ कोई महरम ना हो। यानी किसी औरत के लिए हलाल नहीं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है कि वो बगैर महरम के एक दिन और एक रात का सफर करे। और ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में सेहत के आला दर्जे पर है, सेहत के आला दर्जे पर है। अब इन्होंने कहा कि एक दिन और एक रात का सफर जो है इस हदीस से साबित हो गया।
क्योंकि मतलब ये कि इतना कम अज कम सफर है, ये अल्लाह के नबी ने कम अज कम सफर बताया है, इससे ज्यादा तो बिलौला जायज नहीं। इन्होंने इस हदीस से अखज किया फायदा। हम कहते हैं ये दलील नहीं बन सकती, हम कहते हैं ये दलील नहीं बन सकती। क्यों नहीं दलील बन सकती जी? कौन आप में से बताएगा? हाँ, इस वजह से दलील नहीं बन सकती ये हदीस, क्योंकि बाज अहादीस में खाली यौम और लैला का जिक्र है, अंतुसाफिरा यौमन, और एक हदीस में लैला का जिक्र है, एक दिन या एक रात। तो लिहाजा ये हदीस तो नहीं ना फिर बन सकती इसकी दलील कि एक दिन या एक रात, एक दिन और एक रात, क्योंकि बाद हदीस में सिर्फ रात का जिक्र है, बाद हदीस में सिर्फ दिन का जिक्र है, लिहाजा वो इसके साथ टकरा रही है। बहरहाल, तो इस हदीस में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि औरत के लिए बगैर महरम के कम अज कम मुद्दत के लिए भी सफर जायज नहीं, तो इससे ज्यादा तो बिलौला जायज नहीं। कुल तो मैंने कहा इस हदीस से इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि सही मुस्लिम में ही एक हदीस में इससे कम मुद्दत का भी सफर जिक्र है, रोका गया उससे भी। जैसा कि एक हदीस में लैला का लफज है और एक दूसरी में यौम का लफज है, लिहाजा अगर एक दिन और एक रात के साथ खास कर दें तो ये दीगर हदीस उसके साथ टकरा रही है। फुकहा के दरमियान असल इख्तिलाफ की वजह क्या है? फुकहा के दरमियान असल इख्तिलाफ की वजह क्या है, ये अगर हम जान लेते हैं ना तो ये मसला हल हो जाएगा। फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ की वजह दो चीजें। नंबर एक, कुरान और सुन्नत में लफ्ज सफर का मुतलकन बगैर किसी मुसाफत की कैद के आना, क्योंकि कुरान और सुन्नत में लफ्ज मुतलक आया है सफर, यानी जब तुम सफर में हो, कुरान में भी है जब तुम सफर में हो, उसके अंदर कोई किसी किस्म की कैद नहीं लगाई गई कि तुम कितने सफर में हो तो कसर कर सकते हो। लिहाजा एक तो ये वजह इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। मैंने जिक्र किया था कि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। साहबा में भी बाद मसाइल में इख्तिलाफ हो गया, जब खसूसन उसके अंदर हदीस मुख्तलिफ हो जाए। अब हदीस हर एक के पास सही है, लेकिन इस्तेदलाल का तरीका मुख्तलिफ है, तो आप किसी को मुलामत नहीं कर सकते कि अच्छा ये सही हदीस छोड़ के ये सही हदीस क्यों ली। नहीं, वजह इख्तिलाफ तो पाई जा रही है ना, तो इख्तिलाफ हो सकता है उलमा के दरमियान। तो बहरहाल इख्तिलाफ की वजह यह बनी कि सफर के अंदर नमाज कसर करने की अहादीस के अंदर तयन नहीं किया गया कि कितना सफर होना चाहिए। नंबर दो, अहादीस में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नमाज कसर करने की मुसाफतों का मुतअद्दिद और मुख्तलिफ वारिद होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ असफार में मुख्तलिफ मिकदार पे सफर नमाज कसर की है। कभी आपने जो है वो मक्का से मदीना के दरमियान की है, कभी आपने जो है वो 4 बुर्द पे की है, कभी आपने इससे ज्यादा पे, कभी आपने इससे कम पे। तो क्या ये सफर होगा या इसके अलावा और भी कोई चीज शुमार होगी? तो बहरहाल इस पे बात। तो इस तरह सहाबाई कराम से मुसाफत की हदबंदी के बारे में रिवायात का मुख्तलिफ वारिद होना, बाद ने जो है वो और तरह तय किया है, बाद ने और तरह। तो सहाबाई कराम से भी सफर की हदबंदी के बारे में मुख्तलिफ रिवायात वारिद हुई हैं, जिस वजह से फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। और राजे क्या है इस मसले के अंदर? राजे यही है कि कम अज कम सफर की कोई मुद्दत नहीं, बल्कि ये उर्फ के ताबे है। लेकिन अगर 4 बुर्द वाले कौल पे भी अमल कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये बात बड़ी अहम है, यानी असल ये है कि सफर के अंदर कोई हदबंदी नहीं मुसाफत की, जिसको भी सफर कहा जाएगा उर्फ के मुताबिक वो सफर होगा और नमाज कसर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कॉल को ले लिया जाए 4 बुर्द वाले, यानी 80 किलोमीटर वाला, 82 या 80 किलोमीटर से ज्यादा वाला, तो ये कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि हजरत उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि वो फरमाया करते थे, या अहला मक्का ला तकसुरू फी अकल्ल मिन अरबाति बुरुद, 4 बुर्द से कम मुसाफत पे नमाज कसर ना करो। लिहाजा इस कौल से भी अगर हम ले लें तो तकवीयत साहबा के अकवाल से होती है। नोट 4 बुर्द 16 फरसक के बराबर होते हैं, और 16 फरसक 48 मील बनते हैं, और 48 मील तकरीबन 80 किलोमीटर या इससे कुछ ज्यादा, 82 या 81 या इसके करीब करीब बनते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त मसला है वो ये है कि मुसाफिर कब कसर नमाज शुरू करेगा। मुसाफिर कब कसर नमाज शुरू करेगा? जब शहर की आबादी क्रॉस कर जाए तो उसके लिए कसर नमाज करना जायज है, उसके लिए कसर नमाज करना जायज है। लेकिन आबादी के अंदर अपने शहर की या अपनी रिहाइश की जो मतलब जहां तक इमारतें हैं तब तक वो कसर नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब आप घरों से ओझल हो जाते, दूर निकल जाते, तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज कसर करते थे। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था कि अगर जोर का वक्त शुरू हो चुका होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के जोर की फिर निकलते थे, फिर रास्ते में जाके असर जो है उसको कसर करके पढ़ते थे, फिर जमा नहीं करते थे।
जोहर की अगर नमाज का वक्त हो जाता तो आप पढ़ के निकलते थे, और असर को फिर रास्ते में जाके कहीं पढ़ लेते थे। क्योंकि अभी तक आपका वो रुखसत शुरू नहीं हुई, अभी तक आपकी रुखसत जो है वो शुरू नहीं हुई। रुखसत तब शुरू होगी जब आप सफर में निकल पड़ेंगे। और मुसाफिर हमने कहा अब क़याम की जगह से जब दूर चला जाए तब उसको मुसाफिर कहते हैं। क्या सफर के दौरान नमाज कसर करना वाजिब है? इस मसले में अगरचे फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन राजी यही है कि सफर में अगर आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो कसर करना अफजल है और पूरी पढ़ना मकरूह है। और अगर मुकम्मल पढ़ाने वाले इमाम के पीछे हो तो फिर मुकम्मल पढ़ना जायज़ है। फिर मुकम्मल पढ़ना जो है वो जायज़ है। ये असल में जमा की सूरत है। बाकी जिन लोगों ने कहा कि सफर में नमाज जो है वो पढ़ना, कसर नमाज करना वाजिब है, उन्होंने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि वो फरमाती हैं अव्वलु मा फुरिदत अस्सलातु रकातैन, कि सबसे पहले जब नमाज फर्ज हुई तो 2 रकत थी, यानी शुरू शुरू में। फा उकिरत सलातु सफर, फिर 2 वाली 4 कर दी गई और 2 को सफर के अंदर बाकी रखा गया। तो कहते हैं कि फुरिजत, ये फर्ज मतलब ये है कि वो जो पहले आम हालात में थी 2 रकत, उसको 4 कर दिया गया, लिहाजा सफर में वो 2 रकत ही फर्ज रही, 2 रकत ही फर्ज रही। वो इससे इस्तेदलाल करते हैं। तो जबकि दूसरे जो उलमा हैं, जो कि हमने कहा कि वो बाज अहनाफ और बाज दीगर उलमा का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि कसर करना वाजिब नहीं है। वो कुरान करीम की आयत जो है वो फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, उससे इस्तेदलाल करते हैं। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसकी रुख्सतों को लिया जाए। ये इंशाल्लाह मसला जब हम अहादीस पढ़ेंगे किताब से तो उस वक्त हम ये मजीद इंशाल्लाह इसको वाज़ेह कर देंगे। इसके बाद अगला मसला है कि कसर नमाज के लिए कसर की नीयत करने का हुक्म क्या है, कि क्या अलग कसर नमाज की नीयत करेंगे या सिर्फ नमाज की नीयत करेंगे। ये असल मसला है। यानी एक बंदा मुसाफिर है, अब साफ ज़ाहिर है कि उसने दिल में नीयत तो करनी है ना नमाज की, तो अब वो कसर नमाज की नीयत करेगा या पूरी नमाज की नीयत करेगा, ये असल में मसला है। इस मसले में 2 कौल हैं। बाद उलमा कहते हैं कि वो कसर की नीयत करेगा, बाज कहते हैं मुतलक नमाज की नीयत करेगा कि मैं जोर की पढ़ रहा हूँ या असर की पढ़ रहा हूँ, कसर की नीयत करना लाजिम नहीं। लेकिन राजी यही है कि नमाज की नीयत करेगा, लेकिन कसर की नीयत करना जरूरी नहीं, क्योंकि नीयत की शर्त लगाने की कोई कैद नहीं। नीयत की शर्त लगाने की कोई कैद नहीं, असल नीयत नमाज की है जो नमाज वो पढ़ रहा है। बाकी उसके अंदर ये कैद लगाना कि वो कसर की नीयत भी करे तो ये जरूरी और लाजिम नहीं है। इसके बाद मसला है मुसाफिर कितने दिन तक नमाज कसर कर सकता है। मुसाफिर कितने दिन तक नमाज कसर कर सकता है, ये भी बड़ा अहम मसला है। ये भी बड़ा अहम मसला है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये मसला फिका के मुश्किल तरीन मसाइल में से, जो फिका के मुश्किल तरीन मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये है। एक मसला तलाक का है। तलाक का मसला भी उलमा उसको फिका के मुश्किल मसाइल में शुमार करते हैं। और ये मसला जो है कि कितने दिन तक नमाज कसर करेगा, ये मसला भी असल में मुश्किल तरीन मसाइल में से है। क्योंकि इस मसले में वारिद होने वाली नसूस और दलाइल गैर वाज़ेह, यानी कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि जिसको लेकर हम ये कहें कि जी 3 दिन है, 4 दिन है, या 5 दिन है, या 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फेल है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फलां सफर में इतने दिन कसर की, फलां सफर में इतने दिन कसर की, लेकिन आपने बाकायदा हदीस के अंदर ये इरशाद नहीं फरमाया कि इतने दिन तक मुसाफिर उसके बाद मुकीम शुमार होगा। ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। अलबत्ता नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ असफार से लोगों ने इस्तेदलाल किया है। इस वजह से बाद उलमा ने तो कहा है कि जब तक वो हालत सफर में है नमाज कसर ही करेगा, जैसा कि अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ताला का मौक़िफ़ है। और भी कई उलमा का मौक़िफ़ यही है। वो कहते हैं कि जब तक वो सफर में है वो कसर ही करेगा। हत्ता कि उन्होंने मसलन जैसे ये पायलट हैं, इस तरह जो है वो ड्राइवर हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं जो मुसलसल सफर में रहते हैं, अब उनके लिए तो साफ ज़ाहिर है कि बिल इत्तेफाक कोई हम कैद नहीं लगाएंगे कि जी वो 4 दिन तक करेगा फिर नहीं, क्योंकि उनका तो रोजाना ही जिंदगी भर का सफर है। लिहाजा वो जब भी किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो वो कसर करेंगे, अगरचे सारी जिंदगी वो इस काम पे रहें। और बाज ने कहा कि 4 दिन तक कसर करेगा, इसके बाद मुकम्मल पड़ेगा। बाज ने 5 दिन और बाज ने इससे जायद की शर्त लगाई है। लेकिन सही बात तो यह है कि मसला तफसील तलब है। इस मसले में तफसील है और उसकी मुख्तलिफ हालतें और मुख्तलिफ सूरतें हैं, और हर सूरत का हुक्म अलग होगा। पहली हालत यह है कि मुसाफिर जिस शहर में बतौर मुसाफिर क़याम पजीर है, कोई ज़रूरी काम जिसकी वजह से हतमी अंदाजा नहीं कि इस हालत में, यानी उसने कब सफर करना है, किसी काम की गरज से गया है किसी शहर में, अब उसे हतमी पता नहीं कि उसका काम कब मुकम्मल होगा,
तो जैसे मसलन लोग जॉब के लिए जाते हैं, लोग जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वो तो साथ रह के वहां मुस्तकिल रहायश रख लेते हैं, उनका हुक्म अलग है। लेकिन एक बंदे ने किसी से पैसे लेने थे मसलन, या उसने कोई किसी से डीलिंग करनी थी कोई कंपनी के हवाले से, अब वो मसलन लाहौर से कराची गया है, अब उसको कंफर्म नहीं कि उसका काम कब होगा, रोजाना जाता है, वो कहते हैं कल आना परसों आना, इस तरह करके काम चल रहा है, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। अब इसके अंदर सही बात यह है कि उसको हम पाबंद नहीं करेंगे कि वो 4 दिन तक कसर करे, 3 दिन तक कसर करे, क्योंकि हतमी नहीं, लिहाजा जब तक भी वो वहाँ शहर में है और उसका काम हतमी नहीं कब मुकम्मल होगा, तब तक वो कसर ही करेगा। इस हालत में जब तक उसका काम नहीं होता वो नमाज कसर ही पड़ेगा, अगरचे वो वहां किस कई महीनों से ही क्यों ना ठहर रहा हो। और इस पर सबका इत्तेफाक है। लेकिन दूसरी हालत में, दूसरी सूरत में इख्तिलाफ है कि उसने वापस लौटने की कोई मुद्दत मुतय्यन की, अगरचे बिल्कुल हतमी ना भी हो, तो इस हालत में जैसे जैसे हुज्जाज के, उमरा करने वालों के टिकट कंफर्म होते हैं, टिकट और सफर कंफर्म होता है सब, तो इसके लिए नमाज कसर करने की कोई हदबंदी की जाए, क्योंकि हदबंदी ना करने से तो फिर सऊदी अरब में मुकीम अक्सर गैर मुल्की जो कारोबार की गरज से गए वो नमाजें कसर ही करेंगे। और बाद उलमा का ये मौकफ है, वो कहते हैं कि जो भी जॉब के सिलसिले में बाहर कहीं गया हुआ है वो सारी जिंदगी कसर करेगा, अगर ये 10 साल रहे 20 साल रहे। हम कहते हैं ये कौल थोड़ा इसके अंदर वुसअत है, और इतनी वुसअत नहीं होनी चाहिए, इतनी वुसअत नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अगर हम ये बात करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको नमाजें कसर करने की इजाजत दे देंगे तो फिर रोजे भी वो हमेशा छोड़ेगा। क्या ख्याल है? अगर वो 10 साल 20 साल वहां, बाज तो फौत ही वहां हो जाते हैं, तो ये बड़ा कैसा मामला होगा कि अगर हम उसको मुसाफिर कहें, इसका मतलब ये है कि वो नमाजें जब कसर कर सकता है फिर रोजे भी छोड़ेगा। लिहाजा जब रोजे नहीं रखेगा तो फिर वो 20 साल 30 साल रहे और फौत हो जाए, तो मतलब उसके रोजे सारे कहाँ जाएंगे? तो फिर मसला है ये। लिहाजा जमहूर का कौल ये कि 4 दिन तक वो कसर करेगा, उसके बाद मुकम्मल नमाज अदा करेगा, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर 4 दिन तक रुखसत पर अमल किया, यानी नबी साहब ने 4 दिन रुखसत पे अमल किया है। दूसरा कौल ये है कि 19 दिन तक कसर करेगा। इस यानी ये उन लोगों के यहाँ है कि जो लोग कहते हैं कि अगर सफर उसका कन्फर्म है कि उसने 1 महीने के बाद जाना है, तो अब वो कितने दिन कन्फर्म कसर कर सकता है? बाद ने कहा 4 दिन, बाद ने कहा 19 दिन। यानी आगे फिर इनका मजीद इख्तिलाफ है कि अगर हम ये कह दें कि सफर अगर कन्फर्म है तो फिर कितने दिन करेगा, इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं 4 दिन, बाज कहते हैं 19 दिन, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मक्का में क़याम किया है उसमें 19 दिन का जिक्र भी है। इसके बाद मुकम्मल पड़ेगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है। वो बयान करते हैं अकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का तिसअता अशरा यौमन, अल्लाह के नबी ने मक्का में 19 दिन क़याम किया। युसल्ली रकातैन, अल्लाह के नबी 19 दिन ही 2-2 रकत नमाज पढ़ते रहे, 2-2 रकत नमाज पढ़ते रहे, यानी नमाज कसर करते रहे। और सुनन नबी दाऊद में, ये हदीस सही बुखारी की है, सुनन नबी दाऊद में है, काल अब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, पनहनु नुसल्ली फी मा बैनाना व बैना तिसआ अशरता, तो हम 19 दिन से कम सफर में नमाज कसर करते थे। ठीक है, रकातैनी 2-2 रकत यानी कसर पढ़ते थे। फैदा कमना अक्सर मिन जालिका सल्लैना अरबान, जब हम इससे ज्यादा देर ठहरते थे, क्याम करते थे, तो फिर हम 4 पूरी पढ़ते थे। तो आप समझ आ गई ना, आपको 4 दिन वाला मौकफ जो है वो थोड़ा मजबूत लगता है इस एतबार से कि सहाबी रसूल खुद अपना अमल और सहाबा का अमल बता रहे हैं कि चूंकि अल्लाह के नबी साहब मक्का में 19 दिन जो है वो आपने क़याम किया, और ये जो है वो फतेह मक्का के मौका पर था, फतेह मक्का के मौका पर था ये। तो बाज़ उलमा ने इससे इस्तेदलाल किया, और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हम भी ऐसा ही करते थे। अगर हम 19 दिन तक क़याम करते तो फिर हम जो है वो कसर करते थे, और अगर 19 दिन से ज्यादा करते तो फिर हम नमाज पूरी पढ़ते थे। वल्लाहु आलम, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तो राजी मौक़िफ़ यही है कि अगर कन्फर्म है सफर तो फिर 4 दिन तक कसर करके बाकी मुकम्मल पढ़नी चाहिए, और अगर कन्फर्म ना हो तो फिर 19 दिन तक या इससे ज्यादा भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसकी दलील क्या है? दलील ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने हो सकता है कि आपने 19 दिन तक 4 दिन से ज्यादा इस वजह से तजावुज किया है कि आपको कन्फर्म ना हो कि कब सफर करना है, यानी आपका कोई पुख्ता इरादा नहीं था कि कब जाएंगे, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, मसाइल थे साहब जरे फतेह मक्का के बाद। तो बहरहाल ये आखिरी कौल जो है ये ज्यादा मुनासिब लगता है। कौन सी नमाजों में कसर करेंगे? जवाब, 4 रकत वाली नमाज में फजर और मगरिब के अलावा। तंबी, सफर में अजान नमाज पढ़ते वक्त कही जाएगी, जबकि आम हालात में नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद,
ये फर्क समझ गए आप लोग? यस सर। यानी आम रूटीन में अजान हम कब कहते हैं? जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है फौरन अजान कहते हैं। लेकिन सफर में जब नमाज पढ़ने लगेंगे तब अजान और इकामत कहेंगे, क्योंकि सफर में और आपके साथ तो कोई है नहीं कि जिसके लिए आप अजान कहें और वो लोग इकट्ठे हों। तो आप ही हैं, पूरा जो जमात है या ग्रोह है, तो उनके लिए फिर अजान पहले कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अजान कहकर, चूंकि एक शहीरा है शायर इस्लाम में से, अजान कहकर इकामत कह के नमाज पढ़ लेंगे। और अगर इकट्ठी नमाजें करनी है तो अजान एक ही होगी, अजान एक होगी लेकिन इकामतें अलग अलग होंगी हर नमाज के लिए। दो नमाजों को जमा करने का हुक्म, जो असल हमारा मौजू है, सफर में जोर असर मगरिब और ईशा को जमा तकदीम और जमा ताखीर दोनों के साथ इकट्ठा करना जायज है। यानी जमा तकदीम के साथ भी और जमा ताखीर के साथ भी। जमा तकदीम का मतलब यह है कि आप दूसरी नमाज को पहली के वक्त में पढ़ें, पहली के वक्त में, और ताखीर का मतलब यह है कि आप पहली को दूसरी के वक्त में पढ़ें। नमाजों को जमा करने से मुराद यह है कि दो नमाजों को एक के वक्त में अदा करना, मसलन जोर और असर को दोनों में से किसी एक के वक्त में अदा करना, ये जमा है। और इसकी दो सूरतें हैं, असर को मुकद्दम करके जोर के साथ उसके वक्त में अदा करना, इसी तरह ईशा को मुकद्दम करके मगरिब के साथ उसके वक्त में अदा करना, बितरतीब अदा करना, यानी पहले मगरिब फिर ईशा, पहले जोर फिर असर, इस तरह करके। तो इसको जमा तकदीम कहते हैं। और अगर आप इनमें से किसी को लेट करके दूसरे के वक्त में अदा करें, मगरिब को मुअख्खर करके ईशा के साथ और जोर को मुअख्खर करके असर के साथ, तो इसको बितरतीब अदा करने को जमा ताखीर कहते हैं। फजर और ईशा और जोर, फजर और जोर में जमा जायज नहीं, यानी इनमें आप जमा नहीं कर सकते फजर और ईशा में, और इसी तरह फजर और जोहर में जमा नहीं आप कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान एक ऐसा वक्त है जिसमें नमाज दुरुस्त और जायज नहीं है बिला उज़र। मसलन ईशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है, आधी रात के बाद इज़्तिरारी वक्त है। इज़्तिरारी वक्त का मतलब यह है कि अगर कोई इंतहाई मजबूर है तो वो इस वक्त में पढ़ सकता है, यानी वो जो असल वक्त उसमें नहीं पढ़ सका तो। इसी तरह फजर के बाद जो है वो नमाज जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई सोया रहा या भूल गया तो उसके लिए उज़र मौजूद है। तो इन दो नमाजों को जमा नहीं किया जा सकता। नमाजों को जमा करने की हालत मुख्तलिफ हालतें हैं। हाजी के लिए मैदान अरफात में जोर असर जमा तकदीम के साथ पढ़ना मशरू और सुन्नत है। इसका तरीका ये होगा कि वो जोर और असर दोनों जोहर के अव्वल वक्त में अदा करेगा, जैसे नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने अरफात में किया। और इस तरह मगरिब और इशा को मैदान अरफात से मुजदलफा की तरफ निकलने के बाद जमा ताखीर के साथ अदा करना बिल इत्तेफाक मशरू है। लेकिन कहाँ अदा करना है? हाँ, मुजदलिफा में। मुजदलिफा में मगरिब इशा को जाके जमा करना है, और उसमें अरफात में जोर असर को तकदीम के साथ और मगरिब इशा को ताखीर के साथ। ये है। अगरचे फुकहा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि ये जमा सफर की वजह से है या हज की वजह से, लेकिन साबित है। इस जमा की मशरूइयत की दलील क्या है? यानी कौन सी जमा की? कि जो है वो अरफात में तकदीम के साथ जोर असर और मुजदलिफा में ताखीर के साथ मगरिब इशा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की लंबी हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम का पूरे हज का किस्सा इसके अंदर मज़कूर है। नबी अलैहिस्सलाम का पूरा हज, हजरत जाबिर की लंबी हदीस सही बुखारी की सबसे लंबी हदीसों में से, सही मुस्लिम के अंदर। उसके अंदर ये है, सुम्मा अज़्ज़ना, फिर अजान कही, सुम्मा अकामा, फिर इकामत कही, फसल्ला ज़ुहरा, यानी सुम्मा उज़्ज़िना व उक़ीमा, अजान कही गई और इकामत, या अजान कहने वाले ने अजान कही और इकामत कही, फसल्ला ज़ुहरा, अल्लाह के नबी ने जोर की नमाज पढ़ाई, सुम्मा अकामा, फिर इकामत कही गई, फसल्ला असरा, फिर असर की नमाज पढ़ाई, वलम युसल्ली बैनहुमा शैया, आपने इनके दरमियान कोई नवाफिल नहीं पढ़े, बल्कि आपने सिर्फ फराइज अदा किए, वो भी कसर। हत्ता अतल मुजदलिफा, हत्ता कि अल्लाह के नबी, ये दरमियान में स्पेस क्यों डाला हुआ है कि हदीस का हिस्सा यहाँ हज़फ है, हदीस का हिस्सा जानबूझ के हज़फ किया गया है इख्तिसार की वजह से। बीच में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ के लिए मशगूल रहे। आपने जोर असर के बाद खुतबा दिया, खुतबे के बाद फिर आप मगरिब तक दुआ में लगे रहे। आप दुआ के लिए आपने वकूफ किया, दुआ ही करते रहे। और यही वजह असल में हिकमत है दो नमाजों को अरफात के मैदान में जमा करने की, ताकि नमाजें इकट्ठी करके पहले पढ़ ली जाए और सारा वक्त दुआ के लिए और खुतबे के लिए जो है वो रख लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अफजल दिन है, अफजल तरीन अय्याम में से। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज अरफा, हज है ये असल में अरफा। तो अगर ये इंसान से फौत हो गया, जैसे हमारे कई पाकिस्तानी साथी, कई हमारे इंडियन साथी जो इधर उधर के, वो चीजें तकसीम हो रही होती हैं, वो लेने में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं, तस्वीरें बनाने में, सेल्फियां बनाने में, लेकिन उस वक्त को गनीमत नहीं समझते, उसमें दुआएं नहीं करते, उसमें जिक्र व अस्कार नहीं करते।
और क्योंकि वो इस फजीलत से ना वाकिफ होते हैं, जाहिल होते हैं। अब हाजी साहब तो नाम के साथ लिख लिया, लेकिन हज का तरीका सीखने से कासिर है। चंद दिन किसी के पास चंद घंटे बैठ के थोड़ा सीख लें, ताकि हज तो सही, कम से कम जिंदगी में अगर एक दफा मौका मिला तो सही कर ले। लेकिन वो कहते हैं असल हज का मतलब ये है कि आपने बस जाके खुतबा सुन लेना है, या वहां जाके दो तीन मुकामात पे चले जाना और हाजी साहब नाम के साथ लिख लेना, बस ये काफी है। तो बहरहाल ये तरीका सही नहीं। फिर अल्लाह के नबी हत्ता अतल मुजदलिफा, जब सूरज गुरूब हुआ यानी अरफात में, अल्लाह के नबी में मुजदलिफा की तरफ चल पड़े। और मुजदलिफा मिना और अरफात के दरमियान है। इसको मशर हराम भी कुरान करीम में कहा गया है। हत्ता इज़ा अतल मुजदलिफा, हत्ता कि जब मुजदलिफा में आए, फसल्ला बिहा अल मगरिब वल इशा, अल्लाह के नबी ने वहां मगरिब और इशा ताखीर के साथ पढ़ी, यानी जमा ताखीर के साथ, मगरिब को लेट करके ईशा के वक्त भी अजान इन वाहिदिन, एक अजान और दो इकामतों के साथ, यानी हर जमात की अलग अलग इकामत। और ये सही मुस्लिम की हदीस है। नंबर दो, ये तो था हज में। सफर में भी आप नमाजें जमा कर सकते हैं। हालत सफर में जोर असर दोनों, मगरिब और इशा को जमा करना जायज है। इसमें फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है। पहला कौल ये कि हालत सफर में दो नमाजों को जमा करना मशरू है, वो तकदीम के साथ हो या ताखीर के साथ, यानी आप दूसरी नमाज को पहले के वक्त में पढ़ रहे हैं या पहली को दूसरे वक्त में पढ़ रहे हैं, दोनों सूरतें जायज है। ये जमहूर फुकहा का कौल है। इनकी दलील क्या है, ये थोड़ा थोड़ा काबिल गौर मसला है। हजरत मुआज बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते खरजना मा रसूलिल्लाह, हम निकले अल्लाह के नबी के साथ की गज़वत तबूक, गज़वा तबूक में, फकाना युसल्ली ज़ुहरा व असरा जमीअन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जोर असर को इकट्ठा पढ़ते थे, वल मगरिब वल इशा जमीअन, और मगरिब इशा को इकट्ठा यानी कसर करके। लेकिन इसमें क्या तायुन है कि तकदीम के साथ या ताखीर के साथ? हाँ जी। सर मतलब यहाँ पे वाज़ेह नहीं है, दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इससे पता चलता है कि दोनों तरह जायज है। जमीअन का माना इकट्ठे, कभी ये भी हो सकता है कभी आप तकदीम के साथ पढ़ लेते हो, कभी आप ताखीर से। और सफर के अंदर यही पोजीशन होती है, यही कंडीशन होती है। कभी जो है वो कहीं ऐसा मौका, ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ तकदीम के साथ पढ़नी पड़ जाती है, कभी मुनासिब जगह नहीं मिलती तो ताखीर के साथ पढ़नी पड़ जाती है। यानी पानी का मसला, तहारत का मसला, वजू के मसाइल, मुनासिब प्लेस, जगह नमाज के लिए, कोई मस्जिद या कोई खास साफ जगह, तो बस अगर जल्दी वो जगह मिल जाती है तो तकदीम के साथ पढ़ लें, और अगर मुनासिब जगह नहीं तो आप जो है वो ताखीर के साथ पढ़ लें। ये इस तरह करके शरीयत में तो रुख्सत है। वान अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते कान नबी थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यजमा बैन अल मगरिब वल इशा, जमा करते मगरिब इशा को, इदा जद्दा भी सैर, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफर में निकल पड़ते, यानी जब आप सफर में निकल पड़ते फिर आप दोनों को जमा करते थे। इसमें भी तकदीम और ताखीर का जिक्र नहीं, लिहाजा दोनों तरह दुरुस्त है। और कुरान करीम के अंदर भी नमाज नमाज को कसर करने का जिक्र है, उसमें भी ताय्युन नहीं है। जिन हदीस के अंदर जमा का जिक्र है उनके अंदर ताय्युन नहीं है। दूसरा कौल ये कि हालत सफर में दो नमाजों को एक वक्त में जमा करके पढ़ना जायज नहीं, यानी कसर जायज है और बल्कि वाजिब है अहनाफ के नजदीक, बाद अहनाफ के नजदीक, लेकिन जमा जायज नहीं। इन्होंने कहा कि अरफा और मुजदलिफा के अलावा किसी भी हालत में, वो सफर हो या बारिश या बीमारी, इनमें दो नमाजों को जमा करना जायज नहीं। इनकी दलील ये है कि कोई ऐसी सही दलील नहीं जिसमें दो नमाजों को एक वक्त में जमा करके पढ़ने का जवाज बयान हुआ हो। और जिन हदीस में जमा करने का जिक्र है उससे मुराद जमा सूरी है। सुबहान अल्लाह। कहते हैं जी जमा सूरी है। अब जमा सूरी क्या होती है? यानी वो सूरत जमा की है लेकिन हकीकत में जमा नहीं। और वो आपने इस्तिहाजा के बाब में पढ़ा हो, जमा सूरी पढ़ा आपने इस्तिहाजा के बाब में? सर शायद पढ़ा हुआ, अब याद नहीं है इस वक्त। हाँ, माजी याद रखा करें, माजी याद रखा करें। चलिए, तो जमा सूरी ये होती है कि अल्लाह के नबी ने इस्ताजा औरत को कहा था, हजरत फातिमा बिनते जहश थी या अमना बिनते जहश थी, आपने कहा था कि आप ऐसा करें कि जोर को लेट करके उसके आखिरी वक्त में पढ़ लिया करें और असर को पहले करके उसके अव्वल वक्त में पढ़ लिया करें। लेकिन अब जोर उसके वक्त में ही है, असर उसके वक्त में ही है, लेकिन जोर आखिरी वक्त में और असर जो है वो पहले वक्त में। इसको कहते हैं सूरत जमा की, लेकिन हकीकत में जमा नहीं। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, ये तुमने किस हदीस से ले लिया कि सूरत जमा की थी? साहबा तो जमा से मुराद जमा ही ले रहे हैं ना, वो जमा सूरी तो नहीं मुराद ले रहे। वहां तो हदीस में जहां जमा सूरी का जिक्र है वहां तो बकायदा कह दिया अल्लाह के नबी ने कि आप जोर को उसके आखिरी वक्त में पढ़ो। लेकिन साहबा ने तो कहीं नकल नहीं किया कि अल्लाह के नबी ने जमा के अंदर सूरी जमा यानी उनको नमाजों को उनके वक्त में अदा किया है। ये एक तावील है और तावील का कोई फायदा नहीं, ये जाहिर के खिलाफ है हदीस के, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और इनके यहाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अरफात और मुजदलिफा में दो नमाजों को जमा करना हज की वजह से था, सफर की वजह से नहीं।
राज जमहूर का मौकफ है कि हदीस आम है, उसके अंदर कोई तायुन नहीं कि तकदीम के साथ हो या ताखीर के साथ, दोनों तरह जिस तरह भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बीमारी में, हालत बीमारी में दो नमाजों को जमा किया जा सकता है कि नहीं, इसमें फुकहा के दो कौल हैं। पहला कौल, हालत बीमारी में दो नमाजों को जमा करना जायज है। ये मालिकिया, हनाबिला और बाद शाफिया का कौल है। इनकी दलील जमा की रुख्सत उज़र के लिए रखी गई है, और बीमारी भी एक उज़र है, लिहाजा जब सफर एक उज़र है तो बीमारी भी एक उज़र है। जमा, जब सफर में जमा की रुख्सत मुशक्कत से बचने के लिए दी गई, तो बीमारी में भी हर नमाजी को अलग अदा करने में मरीज के लिए, सॉरी, हर नमाज को अलग अदा करने में मरीज के लिए मुशक्कत है, बल्कि मुसाफिर से कहीं ज्यादा मुशक्कत है। लिहाजा वो भी मुशक्कत से बचने के लिए दो नमाजें जमा कर सकता है अगर जरूरत हो तो। बसा औकात ऐसी पोजीशन बन जाती है, ऐसी कंडीशन बन जाती, उसे कोई तहारत करवाने वाला बार बार नहीं होता, तो ये एक मजबूरी बन जाती है कि कोई उसे इस्तंजा करवाए, कोई उसे बार बार तयम्मुम करवाए या उसे वुजू करवाए। तो इसके लिए फिर ये कि अगर कोई करीब ऐसा नहीं है, उसके लिए डॉक्टरों ने मना किया है, तो फिर वो इकट्ठी करके नमाजें पढ़ ले। दूसरा कौल ये कि मरीज के लिए हालत मरज में दो नमाजों को जमा करना जायज नहीं, ये अनफिया और शाफिया का मजहब है। इनकी दलील ये कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम कई दिन बीमार रहे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाजें जमा नहीं की। राज बात यह है कि जब सफर की मुशक्कत के सबब दो नमाजों को जमा करना जायज है, तो बीमारी में भी जायज है, क्योंकि मुमकिन है कि सफर में मुशक्कत पेश आ जाए, तो शरीयत ने इजाजत दे दी, तो बीमारी के अंदर भी तो आ सकती है। तो बीमारी में हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना ज्यादा मुशक्कत वाला काम होता है, खुसूसन जब कोई जख्म हो या उठना बैठना मुश्किल हो। और ये कहना कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, तो मुमकिन है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अजीमत पर अमल किया। अंबिया के साथ जो मसाइल होते हैं वो आम उम्मत के साथ नहीं होते। अल्लाह के नबी के हक में रात का क्याम लाजिम था, जबकि उम्मत के हक में लाजिम नहीं। तो इस तरह तो कई और मसाइल है, तो हो सकता है अल्लाह के नबी रुखसत पे अमल ना कर रहे हो, आप अजीमत पे अमल कर रहे हो। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में इनफरादी नमाज पढ़ना थी, जबकि सफर में आप अकेले नमाज पढ़ने वाले नहीं होते, बल्कि आपके साथ दीगर लोग भी होते हैं। बारिश में, बारिश के आने की सूरत में दो नमाजों को जमा करने के बारे में भी फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है। पहला कौल ये कि जायज़ है, और ये अक्सर उलमा का मौक़िफ़ है। इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है, जमा रसूलुल्लाह, जमा किया अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने बैन ज़ुहरी वल अस्र वल मगरिब वल इशा, अल्लाह के नबी ने चार नमाजों को जमा किया, दो दो करके, जोर असर को और मगरिब और इशा। ये नहीं कि आपने चारों इकट्ठी की हैं, मतलब कि जोर असर को और मगरिब और इशा मदीना में, बगैर किसी खौफ और बगैर किसी बारिश के। अब इसका मतलब ये कि सहाबा के यहाँ बारिश में नमाजों को जमा करना मारूफ था। इस वजह से अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं, मिन फी गैरी खौफिन वाला मतरिन, कोई डर भी नहीं था दुश्मन का और बारिश भी नहीं थी, फिर भी अल्लाह के नबी ने जमा की नमाजें। तो क्या ख्याल है, अगर बारिश हो तो फिर जमा हो सकती है कि नहीं? इस हदीस से तो यही पता चलता है, इस हदीस से तो यही पता चलता है। अच्छा, इमाम तिरमिजी ने एक बड़ी अजीब बात की है। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि मेरी सुनन में जितनी हदीसें हैं सब पर अमल है सिवाय इस हदीस में। सुबहान अल्लाह। हम कहते हैं जब हदीस सही आ गई है, उसमें कोई इल्लत भी नहीं है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि इस पे अमल नहीं होगा? तो बगैर खौफ और बारिश के उज़र के सबब दो नमाजों को जमा किया जा सकता है, तो इनके वजूद के वक्त तो बिलौला जमा किया जा सकता है, अगर ये दोनों उज़र है, खौफ है या बारिश है। दूसरा कौल ये कि बारिश में दो नमाजें जमा करना जायज नहीं, या हनाफ का मजहब है। इनकी दलील वही है जो गुज़श्ता सूरतों में राजे, बारिश की वजह से दो नमाजों को जमा किया जा सकता है, जैसे कि अल्लाह ताला के फरमान में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है, तंगी का इरादा नहीं। खुसूसन वो इलाके जो पसमानदा हैं, कच्चे इलाके हैं, वहां बारिश की सूरत में रास्ते भर जाते हैं, गलियां भर जाती हैं, और हालात ऐसे बन जाते हैं कि मस्जिद में जाना मुश्किल हो जाता है या बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां नमाजें जमा की जा सकती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से आपने बगैर किसी उज़र के नमाजें जमा करके बताया है कि अगर किसी को इनके अलावा भी कोई उज़र अगर हो सकता है तो वो जमा कर सकता है। यानी अगर डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन करना है, तो अब उसके लिए अगर वो मसलन ऑपरेशन से फारिग होगा, वो मसलन 10 बजे शुरू होगा और फारिग होगा शाम 5 बजे या 5:30-6 बजे, अब जोर तो निकल जाएगी, तो अब वो जोर के साथ असर को इकट्ठा कर लिया। अगर उससे मगरिब के बाद फारिग होना है, तो जोर के बाद वो दाखिल होगा ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके लिए जायज है कि वो उसको जोर 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 असर के साथ या इस तरह कोई और नमाज को जमा कर ले। जो शख्स मुसलसल सफर में रहता है, वो जब तक सफर में नमाज कसर ही करेगा, जैसा कि पायलट्स, गाड़ियों के ड्राइवर, कश्तियों के मल्ला वगैरह, ये सारे कसर करेंगे। जब इंसान मुसाफिर हो और किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, तो उसकी चार हालतें हैं। वो इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ रहा हो, तो इस सूरत में उस पर पूरी नमाज पढ़ना लाजिम है, यानी वो इमाम अगर पूरी पढ़ रहा है तो वो भी पूरी। इमाम की इक्तिदा करना जरूरी है, और इक्तिदा में से
कि वो पूरी नमाज पढ़े। इसने इमाम के साथ एक रकत से कम नमाज पाई हो तो इस सूरत में अगर वो नमाज रुबाई 4 रकत वाली है उसे कसर पड़ेगा, और अगर फजर या मगरिब हो तो मुकम्मल पड़ेगा। इमाम के साथ सिर्फ एक रकत पाई हो और नमाज रुबाई हो तो बाकी एक रकत पढ़कर कसर करेगा। अगर करना चाहे तो इमाम के साथ 3 रकत या मुकम्मल नमाज पाई हो तो मुकम्मल ही पड़ेगा। इस सूरत में इस बाब की अहादीस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और वो किताब से ही मतलूब है। तो ये मसला तब है कि अगर इमाम के साथ वो नमाज पढ़ रहा है, इमाम मुकीम है, ये मुसाफिर है। अब सादर इमाम अगर मुसाफिर हो तो वो तो 2 पढ़ के सलाम फेर देगा, बाकी अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन मुक्तदी कैसे करेगा? तो जो वाजिब समझते हैं कसर नमाज को वो कहते हैं कि 2 पढ़ के बैठ जाए, 2 पढ़ के बैठ जाए तशahहुद के अंदर, इमाम साहब बाकी अपनी 2 पढ़ाएंगे, उसके साथ सलाम फेर दें। बाज कहते हैं 2 पढ़ के सलाम फेर दें, बाज कहते हैं इंतजार कर ले, जब 2 रखते रह जाए इमाम की तो साथ मिल जाए और सलाम फेर दे साथ। लेकिन हम कहते हैं कि इस तकल्लुफ में पढ़ने की जरूरत क्या है कि जब जायज है पूरी नमाज पढ़ना मुसाफिर के लिए, जब जायज है कि पूरी नमाज पढ़ ले। हजरत आयशा, हजरत उस्मान बिन अफान, बाद सहाबाए किराम से साबित है कि पूरी पढ़ा करते थे, कभी कभी कसर कर लेते थे। तो फिर इतनी मुशक्कत में क्या पढ़ने की जरूरत है? आप पूरी पढ़ लें, जब पूरी पढ़ रहा है इमाम तो पूरी पढ़ लें, जब कसर कर रहा है तो कसर कर लें। तो जब जायज है तो फिर कोई हर्ज नहीं कि आप उस पर अमल कर लें इख्तिलाफ से बचने के लिए, बजाय इसके कि आप लोग जानते ना हो और आप 2 पढ़ के बैठ जाएं। लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये इमाम की मुखालफत कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, लोग उलट ही समझेंगे, कुछ और ही समझेंगे। तो जब पूरी पढ़ना जायज है तो पूरी पढ़नी चाहिए। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।